तो यार आज हम फिर एक बार बात करने वाले हैं बहुत सारे अपडेट्स के बारे में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेनड्रैगो एक्स ये तो यार से आपा हो गया। इसी के साथ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम 100K के काफ़ी ज़्यादा करीब है, जिससे हम एक शानदार कम्युनिटी बन सकते हैं और आपको सारी अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहेगी। तो चलो वीडियो के अंदर हमारी पहली अपडेट है स्टार वॉर्स सीजन 2 की एनीमे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है May 4 को, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद हेवनली डिल्यूजन की एनीमे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आने वाली है अप्रैल 2023 में, सो दैट्स नाइस। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हमें 2 नए एनीमेज देखने को मिलने वाले हैं, तो अच्छी बात है। इसके बाद एक पुराना शो लौट आ रहा है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि मेक X4 का क्या हो रहा है, वो कब रिटर्न करने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने इस पर बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी और तब से ये सवाल आते ही जा रहे हैं। तो आप लोगों का वो वेट खत्म हो गया क्योंकि मेक X4 सुपर हंगामा पर दोपहर के 3 बजे आती है, तो आप उसे देखकर एंजॉय कर सकते हो। और इस अपडेट के लिए पोकी एक्सट्रीम एक्स का शुक्रिया। इसके बाद माय हीरो एकेडेमिया की ब्लैक हीरो आर्क जो है वो अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है, जिसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यानी कि माय हीरो एकेडेमिया की सीजन 6 भाई लाजवाब है, यानी कि देखकर मज़े ही आ रहे हैं, तो तुम भी देख लेना। इसके बाद डीमन स्लेयर की नई टीजर बाहर निकल आ चुकी है, तो क्रंची रोल इसके नए सीजन को हिंदी में डब कर सकती है। इससे पहले उन्होंने म्यूगन ट्रेन और जो सीजन 3 थी उसको भी हिंदी में डब कर दिया था। तो अगर स्पोर्ट्स विलेज आर्क आ जाती है तो क्रंची रोल उसको भी डब करना चाहेगा, क्योंकि वो लॉजिकल डिसीजन होगा। यानी कि अगर आपने पहले के 2 आर्क्स को डब किया है तो इसको भी आप डब कर सकते हो। तो ये पूरा सीजन 4 जो है या सीजन 3 जो है ये पूरा खत्म होने के बाद क्रंची रोल इसको बहुत ही जल्दी डब कर सकता है। तो उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि डीमन स्लेयर की हिंदी डब कहीं ना कहीं ओके थी, मतलब मुझे अच्छा तो लग रहा था। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद जी कैफे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग शायद से डेथ नोट को हिंदी में डब कर सकते हैं। जी हाँ, तो जी कैफ़े के इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोग उनसे कह रहे हैं कि आप डेथ नोट को हिंदी में डब कर लीजिए, और जी कैफ़े ने रिप्लाई करके बताया कि वो इस सजेशन पर काम कर सकते हैं, यानी कि इसके बारे में सोच रहे हैं। तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि मे बी एनीमे के इस बढ़ते रेस को देखकर, यानी कि बढ़ते क्रेज़ को देखकर और फैंडम को देखकर शायद से वो लोग डेथ नोट को हिंदी में डब कर ही सकते हैं। अब इस बारे में कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, क्योंकि डेथ नोट के राइट्स आई गेस बहुत महंगे होंगे। बट अगर जी कैफ़े को अपनी एक वर्ड दिखानी है पूरे एनिमे कम्युनिटी के अंदर कि हमारे पास डेथ नोट है, तो मे बी वो लोग वो रिस्क उठा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद नारुतो सीजन 5 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अंकित गोस्वामी जो कि एक वॉइस एक्टर है, उनसे पूछा गया था कि सर नारुतो सीजन 5 का क्या चल रहा है और आप किस कैरेक्टर को डब कर रहे हो। तो अंकित गोस्वामी नारुतो सीजन 5 में सुकॉन नाम के एक कैरेक्टर को डब कर रहे हैं, जो कि साउंड 5 का है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। पर इनसे बाद में पूछा गया था कि बाकी वॉइस एक्टर्स क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल के लिए वो लोग सास्के के रिट्रीवल आर्क की डबिंग कर रहे हैं। यानी कि ओरोचिमारू के गुंडे जो है वो सास्के को एक बास्केट में लेकर भागते होते हैं, तो उस पार्ट को ये लोग डब कर रहे हैं फिलहाल के लिए, सो दैट्स नाइस। पर इसके बाद पोकी एक्सट्रीम एक्स ने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी। तो उसने मुझे फ्राइडे के एपिसोड की एंड दिखाई थी, यानी कि फ्राइडे का एपिसोड जब ख़त्म होता है और वो दिखाते हैं ना नेक्स्ट मंडे को ये एपिसोड होने वाला है, तो उसमें सीजन 5 एपिसोड 1 कि वो लोग एपिसोड का कुछ पार्ट्स दिखा रहे थे, तो उसकी डबिंग हो चुकी है और उसको उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया था। तो देयर इज़ अ चांस कि मंडे के दिन हमको सीजन 5 एपिसोड 1 देखने को मिल भी सकता है। अब मैं कंफर्म तो नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि पिछली बार सीजन 1 के ख़त्म हो जाने के बाद सीजन 2 का हमें कुछ दिखाया ही नहीं था कि कमिंग सून या फिर ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं था। पर इस बार हमें सीजन 5 एपिसोड 1 का छोटा सा प्रीव्यू देखने को मिल चुका है। तो देयर इज़ अ चांस कि मंडे के दिन हमें सीज़न 5 देखने को मिल सकता है, या फिर ये लोग सीज़न 1 से भी शुरू कर सकते हैं और कुछ 1-2 महीने बाद सीज़न 5, 6, 7 की कुछ अनाउंसमेंट्स हमें सुनने को मिल सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। और मैं चाहता हूँ कि सोनी ये इस बार पिछली बार की तरह वेट ना करा दे, क्योंकि नारुतो जो हाइप पर चल रहा था ना सीज़न 1 आने के बाद, उसके बाद इन्होंने जो 2-3 महीने का ब्रेक लिया है उसमें काइंड ऑफ थोड़ा वो डेड हो चुका है। यानी कि मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि नारुतो के ऊपर इतना ये हो रहा नहीं है इस बार कम्युनिटी में। तो आई गेस सोनी ये को पिछली गलती से सीख जाना चाहिए, क्योंकि नारुतो ऑलरेडी क्रंची रोल पर है शायद से, और आई गेस नेटफ्लिक्स पर तो है ही, तो लोग वहाँ से जुगाड़ करके देख लेते हैं।
तो अगर सोनी ए को टीआरपी चाहिए तो नारुतो को फटाफट लेकर आओ। तो तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस बारे में, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तब तक के लिए बस बाय टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स। बाय बाय।